कभी कभी लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है अंधविश्वास। ऐसा विश्वास जिसकी पुष्टि नहीं हुई है और ऐसा संदेह जो लोगों को सच्चाई का पता लगाए बिना ही गलत निष्कर्ष पर पहुंचा देता है। इस कहानी में हम इस्माइल नाम के एक व्यापारी के परिवार को देखेंगे, जहां एक दुष्ट व्यक्ति का छल, एक बेटी का धैर्य और ईमानदारी और एक पिता का अंधविश्वास उनके जीवन को झकझोर कर रख देता है। लेकिन अंत में सच्चाई सामने आती है और सिखाती है, सच्चाई की जांच किए बिना किसी का न्याय करना सबसे बड़ा अन्याय है। एक समय की बात है, इस्माइल नाम का एक व्यापारी था जिसका व्यापार ही उसके और उसके परिवार के लिए आजीविका का एकमात्र साधन था। इस्माइल के दो बच्चे थे। नादिर, उसका बड़ा बेटा, एक मजबूत नौजवान जो अपने पिता को बाजार में सामान ढोने में मदद करता था, और अस्मा, उसकी बेटी, जो सुंदरता, बुद्धिमत्ता और दया से भरपूर थी। उनकी माँ बहुत पहले ही गुजर चुकी थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी इस्माइल के कंधों पर आ गई थी। एक दिन इस्माइल व्यापार के लिए यात्रा की तैयारी कर रहा था और उसने अपने बच्चों से कहा, इस साल मैं काफिले के साथ यात्रा पर जा रहा हूँ। नादिर ने अपने पिता से कहा, अब्बा, अगर आप अनुमति दें तो मैं भी इस यात्रा पर आपके साथ जाना चाहता हूँ, ताकि मैं भी व्यापार सीख सकूं। इस्माइल हंसे और कहा, मैं यही चाहता था, हम एक साथ जाएंगे। फिर उन्होंने अस्मा से कहा, लेकिन तुम मेरी बेटी घर पर रहोगी, मैं तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था करके जाऊंगा। इस्माइल अपने पड़ोसी बशीर के पास गए, जो एक धार्मिक और अच्छे इंसान के रूप में जाने जाते थे, और उन्होंने अपनी बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। वापस आकर इस्माइल ने अस्मा से कहा, मैंने बशीर को तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी दी है और एक थैली भरकर सिक्के दिए हैं, वो रोज बाजार से तुम्हारे लिए जरूरी सामान लाएगा। अस्मा ने जवाब दिया, ठीक है अब्बा, मैं दरवाजा अच्छी तरह बंद रखूंगी और किसी के लिए नहीं खोलूंगी। बशीर जो टोकरी में खाना रखेगा उसे मैं ऊपर से रस्सी से खींच लूंगी। इस्माइल हंसे और प्यार भरी नजरों से अस्मा को देखते हुए उनके लिए शुभकामनाएं दी। अगले दिन इस्माइल और नादिर ने अपनी यात्रा शुरू की। इस्माइल ने अस्मा को गले लगाया और कहा, मजबूत रहना मेरी बेटी, और किसी पर भरोसा मत करना। अगर कुछ भी असामान्य हो तो हमारी पड़ोसी उम्मे लैला के जरिए मुझे खत लिखना। अस्मा ने सिर हिलाया और अपने आंसू रोकते हुए कहा, मेरे लिए चिंता मत कीजिए अब्बा। बशीर तब घर के सामने खड़े थे और उन्होंने इस्माइल को आश्वस्त करते हुए कहा, आप निश्चिंत रहें, अस्मा मेरी बेटी जैसी है। पहले कुछ दिन शांतिपूर्ण बीते। बशीर रोज सुबह आते और खाना रख जाते। अस्मा ऊपर से उसे देखती, टोकरी नीचे करती और बशीर उसमें खाना रखकर मुस्कुराते हुए अभिवादन करते। लेकिन कुछ ही दिनों में बशीर की आंखों में बदलाव आने लगा, क्योंकि वो 50 से ऊपर का एक अविवाहित पुरुष था। एक सुबह बशीर ने हिम्मत करके अस्मा से कहा, तुम बहुत सुंदर युवती बन गई हो, तुम्हारी बातें दिल को छू जाती हैं। अस्मा ने हैरान होकर कड़े शब्दों में कहा, कृपया सम्मान से बात करें, मैं आपको एक बुजुर्ग चाचा के अलावा और कुछ नहीं मानती। अगर आपने फिर ऐसा किया तो मैं अभी अब्बा को खत लिखूंगी। बशीर का चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से कहा, ऐसा मत करना, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन अस्मा ने कोई जवाब नहीं दिया और खिड़की बंद कर दी। अगले दिन और उसके अगले दिन भी बशीर नहीं आए। वो 3 दिन बाद आए, लेकिन कोई खाना लेकर नहीं आए। बशीर ने ऊंची आवाज में कहा, अब मुझे तुम्हारी सेवा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारे अब्बा ने मुझे जो पैसे दिए थे वो खत्म हो गए हैं। अस्मा ने खिड़की खोली और कहा, आपको अब आने की जरूरत नहीं है, मैं उम्मे लैला से कहूंगी, वो मेरे लिए खाना ला देंगी। बशीर गुस्से में चला गया और बुदबुदाया, देखता हूँ क्या करती है, तुम्हारे अब्बा को उनके भरोसे पर पछतावा कराऊंगा। दिन गुजरते गए। उम्मे लैला ने दिल से अस्मा की मदद करना शुरू कर दिया। एक दिन अस्मा ने कुछ खत निकालकर उम्मे लैला को दिए ताकि वो उन्हें उसके पिता के पास भेज दे। बशीर दूर से ये सब देख रहा था और उसे डर लगा कि कहीं अस्मा ने उसके पिता से उसकी शिकायत न कर दी हो। एक रात जब अस्मा कुरान पढ़ रही थी तो दरवाजे के नीचे एक छोटा सा खत गिराया गया। खत में उसे धमकी दी गई थी, अगर तुमने मुंह खोला तो मैं तुम्हें एक मिसाल बना दूंगा, तुम्हारे पिता तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। इधर इस्माइल और नादिर अपनी यात्रा सुरक्षित खत्म करके गांव की ओर लौट रहे थे। वापसी के रास्ते में एक घुड़सवार ने उनका रास्ता रोका और इस्माइल के हाथ में एक खत दिया जिस पर लिखा था, आपके पड़ोसी बशीर की ओर से जरूरी खत। इस्माइल ने खत खोला और पढ़ा, हे अबू नादिर, मैं तुम्हारी बेटी को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बदल गई है और अनजान पुरुषों से खिड़की से बातें करती है।
इस्माइल का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने नादिर से कहा, जब हम घर पहुंचेंगे तो तुम अपनी बहन को रेगिस्तान के किनारे ले जाना और उसे वापस मत लाना। इस्माइल ने उस दुष्ट आदमी के खत पर भरोसा कर लिया, बिना किसी जांच पड़ताल के। जब इस्माइल घर के करीब पहुंचे तो उन्होंने नादिर से कहा, जब तक तुम अपनी बहन को लेकर रेगिस्तान नहीं जाते, मैं घर में कदम नहीं रखूंगा। नादिर घर में घुसा और अपनी बहन को बिना सलाम किए उसे अपने साथ रेगिस्तान में चलने को कहा। नादिर अपनी बहन को लेकर रेगिस्तान की गहराई में चला गया। उसकी ओर इस तरह देख रहा था जैसे वो कोई ऐसा अपराध कर रही हो जो उसने अभी तक किया नहीं था। अस्मा खामोश थी, उसकी आंखें अंतहीन रेत की ओर देख रही थीं। नादिर अब चुप नहीं रह सका। अचानक उसने अस्मा से पूछा, तुमने अब्बा को क्यों नहीं बताया कि तुमने उम्मे लैला से मदद ली थी? और जब बशीर चला गया तो तुमने उसे खत लिखकर सब कुछ क्यों नहीं समझाया? अस्मा ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? तब नादिर ने उसे बशीर के भेजे खत के बारे में बताया और कहा कि उसके पिता ने उसे रेगिस्तान में ले जाने और उसके बिना वापस लौटने को कहा है। अस्मा ये सुनकर रो पड़ी और बहुत दुख के साथ बोली, क्या अब्बा ने उस दुष्ट आदमी पर भरोसा किया और अपनी ही बेटी पर नहीं? नादिर ने कहा, मैं और तुम्हारे अब्बा बेबस थे क्योंकि तुम्हारी तरफ से कोई खत हम तक नहीं पहुंचा। अस्मा ने कहा, मैंने 3 खत लिखे थे जिनमें मैंने सारी सच्चाई और बशीर के बारे में चेतावनी दी थी। नादिर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन बशीर तो एक अच्छा इंसान है, वो झूठ नहीं बोल सकता। अस्मा ने सिर उठाया और कहा, वो सिर्फ धार्मिकता और अच्छाई का दिखावा करता था, लेकिन जब उसे लगा कि मैं अकेली हूँ तो उसका असली चेहरा सामने आ गया। नादिर ने उसकी आंखों में देखा और उसकी ईमानदारी और अपमान के दुख को महसूस किया। वे रेगिस्तान के किनारे एक ऐसे नखलिस्तान के पास पहुंचे जहां कोई इंसान या छाड़ा नहीं थी। नादिर ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और कांपती हुई आवाज में कहा, अब्बा ने मुझे तुम्हारे बिना वापस जाने का हुक्म दिया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद नादिर उसे लेकर गांव लौट आया। लोगों की हैरान भरी नजरें उनका पीछा कर रही थीं। घर में घुसने से पहले वो सीधे उम्मे लैला के घर गया। उम्मे लैला उन्हें देखकर खुशी और हैरानी से भर गईं, लेकिन अस्मा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, जब मैंने आप पर भरोसा किया था तो आपने मुझे निराश किया खाला। उम्मे लैला समझ गईं कि अस्मा क्या कहना चाहती हैं। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें निराश नहीं किया मेरी बेटी। उन्होंने अपने छोटे से डिब्बे से सावधानी से मोड़े हुए 3 खत निकाले जो अस्मा के हाथ से लिखे हुए थे। उन्होंने वे नादिर को दिए। नादिर एक के बाद एक खत पढ़ने लगा। पहले खत में अस्मा ने लिखा था, प्यारे अब्बा, बशीर बदल गया है और पहले जैसा नहीं रहा। दूसरे खत में उसने लिखा था, अब्बा, बशीर 2 दिन से नहीं आया है, इसलिए मैंने उम्मे लैला को मदद करने के लिए कहा है। तीसरे खत में उसने लिखा था, अब्बा, मुझे महसूस हो रहा है कि कोई रात में मेरा पीछा कर रहा है। मुझे दरवाजे के पास एक धमकी भरा खत मिला है। नादिर ने खत पढ़ना खत्म किया और उम्मे लैला की ओर देखते हुए कहा, आपने ये खत हम तक क्यों नहीं पहुंचाए? उम्मे लैला ने कहा, मुझे माफ करना मेरे बेटे, बशीर मेरे पास आया था और उसने धमकी दी थी कि अगर मैंने ये खत पहुंचाए तो वो मेरा घर जला देगा। अस्मा तब समझ पाई कि उम्मे लैला भी उस दुष्ट आदमी की शिकार हुई थीं। नादिर ने तब अपनी बहन की ओर देखा और दुख भरी आवाज में कहा, मैं कितना बेवकूफ था, मुझे माफ कर दो बहन। अस्मा ने तब अपने भाई को गले लगाया और उसे माफ कर दिया। इसके बाद नादिर अपनी बहन को लेकर घर गया। जब उनके पिता ने उन्हें देखा तो वो गुस्से में अपने बेटे से बोले, उसे वापस क्यों लाए हो? तुमने मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं किया? नादिर ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं उसे वापस लाया हूं अब्बा, क्योंकि वो निर्दोष है और आप एक ऐसे इंसान से धोखा खा गए हैं जिसने अपने बुरे इरादों को छिपाने के लिए धार्मिकता का मुखौटा पहन रखा था। इसके बाद उसने अपनी जेब से खत निकाले और इस्माइल के हाथ में दिए। जब इस्माइल ने अपनी बेटी के खत पढ़े तो उन्हें लगा जैसे दुनिया उनके चारों ओर घूम रही है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे अल्लाह, मैंने उस पर कैसे शक किया, कैसे? अस्मा ने तब अपने पिता से कहा, दिल गलती कर सकता है और इरादे भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन माफी डांटने से बड़ी होती है। इस्माइल रोते हुए अपनी बेटी को देर तक गले लगाए रहे और कहा, मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मैंने उस दुष्ट आदमी पर भरोसा करके गलती की। फिर सभी के सामने एक सभा बुलाई गई। इस्माइल खड़े हुए और सभी के सामने जो कुछ हुआ उसकी गवाही दी। फिर वो चिल्लाए, बशीर, तुम एक गद्दार हो, तुमने धार्मिकता का लिबास पहन रखा है, लेकिन तुम असल में धरती पर चलने वाले एक शैतान हो।
उम्मे लैला की गवाही और पूरी सच्चाई सामने आने के बाद गांव के मुखिया ने बशीर को बांधने का आदेश दिया। फिर उन्होंने कहा, ऐसे इंसान को सम्मान की अदालत में ले जाना चाहिए, क्योंकि जिसमें ईमानदारी नहीं उसका कोई धर्म नहीं। इसके बाद उसे हमेशा के लिए गांव से बाहर निकालने का आदेश दिया गया। आखिरकार इस्माइल के घर में शांति लौट आई। नादिर फिर से अपनी बहन के साथ बैठकर उसकी कहानियां सुनने लगा। उनका रिश्ता टूटा नहीं, बल्कि वे पहले से भी ज्यादा करीब आ गए। इस कहानी की मुख्य शिक्षा ये है, हमें आंखें मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और सच्चाई जाने बिना दूसरों के बारे में जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। ये कहानी हमें एक अनमोल सबक सिखाती है। अंधविश्वास कभी सुरक्षित नहीं होता। लोगों पर भरोसा करने से पहले सच्चाई की जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि झूठ अक्सर नेकी के भेस में आता है। बच्चों या प्रियजनों पर शक करने से पहले उनकी बात सुनना और उन पर भरोसा करना, ये एक पिता, भाई या इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी सीख ये है, क्षमा नफरत से ज्यादा मजबूत होती है और सच्चाई अंततः अपनी ही रोशनी से चमकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो देखें। अल्लाह की कृपा से स्वस्थ रहें और सेहतमंद रहें। अल्लाह आपकी रक्षा करे।